और अगर स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जब सामने आता है, जब पता चलता है, तो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी मेल्स ऑफिसर जांच पड़ताल करने गए कल रात को बच्चियों से, मेल क्यों गया, फीमेल्स क्यों नहीं गई? ये सरकार नाकामयाब है। ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, मान लेने की जरूरत है। प्रशासन संभालने के लायक बिल्कुल योगी आदित्यनाथ नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं की सोची समझी साजिशों से ये सब कुछ होता है और उन्हीं की सोची समझी साजिशों से ये सब छुपाता। यही तो होता है कि आपने मुजरिम की रक्षा उसी को करने के लिए दे दी जो मिला हुआ है, तो वो आपका बयान नहीं लेगा, वो वही बुलवाएगा आपसे डरा के धमका कर, और ये वही होगा। आप देख लीजिएगा, पुलिस वाले उनको कुछ भी पूछेंगे कि कहीं हाथ लगाया, कहीं छुआ, कैसे रेप किया, क्या हुआ, वो बच्चियां बोल पाएंगी? जिन बच्चियों के साथ इतने सालों से शोषण होता रहा, इतने टाइम से, जो अभी जाकर हमें पता चला न्यूज़, वो भी स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू, वो बच्चियां क्या बयानबाजी दे पाएंगी? जाहिर सी बात है ना, आपके प्रशासन ने उनको डराया, धमकाया और उनकी आवाज़ बंद करी वहाँ जाके, तभी तो डीएम धड़ल्ले से बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बच्चियों ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मतलब बच्ची की माँ झूठ बोल रही है। और मैं तो ये भी चेतावनी देती हूँ कि जितना आदिवासी समाज है, जितना ये अंडर प्रिविलेज, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन का समाज है, इन सबको साथ उठ के इसके खिलाफ सड़कों पे आना चाहिए और इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए, मारना चाहिए ऐसी सरकार के मुंह पे। बयान में उस बच्ची की माँ का बयान भी है, उसने कहा है वहाँ पे कि लेकर जाते हैं 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं, 300 रुपये के दिहाड़ी के पूरे पैसे नहीं देते, 150 की 100 रुपये देते हैं, और हमारी बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होती है। और वहाँ पे स्ट्रैटेजिकली जब रात को पुलिस जाती है बयानबाजी करने, और पिछले इतने सालों में किसी पत्रकार को अलाउ नहीं करते उस जगह पे जाने के लिए। ऐसा क्या है उस जगह पे? चित्रकूट में जो आज की घटना हुई है, लगातार कई दिनों से चल रहा है, अब उजागर हुआ है। मैम, उसको आप किस नज़रिए से देखना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि यही जो महिलाओं का सम्मान करने की बात की जाती थी, क्या अब लगता है कि वो दिन आ गया, इस तरीके से सम्मान किया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार? जहाँ बच्चियों को अपने जीने के लिए ऐसी कीमत देनी पड़ रही है, ये है इनके सपनों का भारत। ये है ना, ये बहुत बड़ा ठाका लगाते हैं और कहते हैं मेरे सपनों का भारत, मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वो बेचारों को मात्र आई थिंक जहाँ दिहाड़ी पे काम करती हैं, उनका सुबह कुआं खोदती हैं, शाम को पानी पीते हैं वो बच्चे, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, उन बच्चियों के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना है, उन बच्चियों के साथ इस तरह का यौन शोषण होता है और अननोटिस जाता है, मतलब किसी को उस चीज़ की खबर ही नहीं है। और वो जिस गांव में रहती हैं, वो रात के अंधेरे में वो गांव ही नहीं है वहाँ पे। उस गांव में रात को अगर आप देखें, जो टीवी दिखा रहा है, उस गांव में बिजली नहीं है। ये यूपी का डेवलपमेंट मॉडल है, उस गांव में बिजली नहीं है। और वो बच्चियां आदिवासियों की बच्चियां हैं, जिन लोगों के पास ज़मीन जल जंगल की, उनकी रोज़ का ये सब उनका खाना पीना पहनना है, ये सब उनका रोज़गार है। उन लोगों के पास कोई किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं, उनको नहीं पता कहाँ कैसे चीज़ें चलती हैं इस समाज में, और उन बच्चियों के साथ इस तरह का यौन शोषण, इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। तब मुझे सवाल है सरकार से, कहाँ है सवाल सरकार हमारी, कहाँ है पुलिस प्रशासन? जब रात को उन बच्चियों का आना जाना ले जाना होता है, पुलिस कहाँ पे है तब? और जहाँ पे जिस जगह वो काम करती हैं वो भी मिले हुए हैं। और डीएम इतना शर्मनाक, अगर आपने वो सुबह बयान देखा तो जो स्टिंग ऑपरेशन चला है, जिस स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू आज तक ने जो ऑपरेशन किया है, जिसने ये खुलासा किया है, वहाँ का डीएम उसको नकार रहा है। आपने देखा होगा। तो मैम, जो ये सच्चाई बताई जा रही है एक बड़े चैनल, निजी चैनल के माध्यम से, आखिर में प्रशासन उसको नकार क्यों रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि इससे पहले भी एक बार वहाँ का जो खुलासा हुआ था उसको दबा दिया गया, लेकिन अब जो विकास दुबे का मैटर उछला था, उसके बाद से इस मैटर को विकास दुबे से ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन उसको फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? ऑफकोर्स ये मैटर बहुत बड़ा है, जिस तरह से उस मैटर में भी, विकास दुबे के मैटर में भी सब मिले हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक, लेकिन इस मैटर में भी अगर आप देखे जाएं तो सब मिले हुए हैं। इस मैटर में भी एक को पैसा नहीं जाता है, इस मैटर में भी नीचे छोटे छोटे कर्मचारियों से लेकर, अगर लड़कियों को आप शाम को कहीं लेकर जा रहे हैं और छोड़ कर जा रहे हैं, जो बच्चियों का बयान आया, आपने उस बयान में सुना होगा, तो क्या पुलिस वाले आधी रात को रोकते नहीं होंगे जब बच्चियों को लेकर जाते होंगे? आधी रात को देखते नहीं होंगे? अननोटिस, बिना रोक टोक के सब हो रहा है। ये सब मिले हुए हैं, इन सबकी प्लान स्ट्रैटेजी है इसके अंदर। और आपने बच्चियों के बयान में, उस बच्ची की माँ का बयान भी है, उसने कहा है वहाँ पे कि लेकर जाते हैं 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं, 300 रुपये के दिहाड़ी के पूरे पैसे नहीं देते, 150 की 100 रुपये देते हैं, और हमारी बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होती है। और वहाँ पे स्ट्रैटेजिकली जब रात को पुलिस जाती है बयानबाजी करने, और पिछले इतने सालों में किसी पत्रकार को अलाउ नहीं करते उस जगह पे जाने के लिए। ऐसा क्या है उस जगह पे? ऐसा क्या है उस जगह पे कि पत्रकार कोई नहीं जा सकता? वो तो आज तक ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया तो सच्चाई सामने आई। क्यों पत्रकार नहीं जा सकता? क्यों वहाँ पे डेमोक्रेटिक, मतलब अगर सेकुलर तरीके से, संविधान के तरीके से देखा जाए तो आपको तो हक है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं देश में, कहीं पे भी पत्रकार घुस के। अगर पत्रकार चीन की उस सीमाओं पर जाके वो कर सकता है, तो पत्रकार वहाँ क्यों नहीं जा सकता? और अगर स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जब सामने आता है, जब पता चलता है, तो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी मेल्स ऑफिसर
जांच पड़ताल करने गए कल रात को बच्चियों से, मेल क्यों गया, फीमेल्स क्यों नहीं गई? क्लियर हो गया ना। पहले इन्होंने बात छुपाई कि 2 औरतें भी थी, और मेल जाकर वो वहां जांच पड़ताल करने नहीं गए, वो बयानबाजी करने नहीं गए थे वहां पे, वो वहां पे इसलिए गए थे ताकि उनको डराएं धमकाएं। मैं एक महिला हूं, मुझसे एक पुलिस ऑफिसर सवाल पूछता है कि आपके साथ कुछ हुआ। वो बच्चियां, पढ़ी लिखी बच्चियां नहीं है, बोल्ड नहीं है, उनको नहीं पता कि किस तरह से सोसाइटी में समाज के जवाब देने। पुलिस वाले उनको कुछ भी पूछेंगे कि कहीं हाथ लगाया, कहीं छुआ, कैसे रेप किया, क्या हुआ, वो बच्चियां बोल पाएंगी? जिन बच्चियों के साथ इतने सालों से शोषण होता रहा, इतने टाइम से, जो अभी जाकर हमें पता चला न्यूज़, वो भी स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू, वो बच्चियां क्या बयानबाजी दे पाएंगी? जाहिर सी बात है ना, आपके प्रशासन ने उनको डराया, धमकाया और उनकी आवाज़ बंद करी वहां जाके। तभी तो डीएम धड़ल्ले से बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बच्चियों ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मतलब बच्ची की माँ झूठ बोल रही है, बच्चे की माँ झूठ बोल रही है। और मैं तो ये भी चेतावनी देती हूँ कि जितना आदिवासी समाज है, जितना ये अंडर प्रिविलेज, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन का समाज है, इन सबको साथ उठ के इसके खिलाफ सड़कों पे आना चाहिए और इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तमाचा मारना चाहिए ऐसी सरकार के मुंह पे। उत्तर प्रदेश में हम जब देखते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, रेप की, चाहे यौन शोषण की देखिए बात करें, अभी हम बात करना चाहते हैं जो कानपुर में विकास दुबे की हम बात करते हैं, उससे पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा कांड हुआ था, उस मुद्दे को दबा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इतनी नाकामियां ही क्यों नजर आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जो मुख्यमंत्री हैं उस पद को संभालने के लायक नहीं है? देखिए, ऑफ कोर्स कोई भी बंदा जो कभी सेकुलर तरीके से बात नहीं करता, जो रामराज की हमेशा बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भगवा झंडे को ही हमेशा फैलाना चाहेगा, वो कभी भी इस तरीके से नहीं सोच सकता कि हर एक इंसान की सोसाइटी में, समाज में हर एक इंसान की जान की कीमत की वैल्यू है, चाहे वो औरतें हैं। अभी जिस तरह से शर्मनाक घटना घटी, आपने निर्भया केस में भी देखा था कि निर्भया केस के रेपिस्ट को 7 साल के बाद, 6 साल के बाद जाके सजा हुई। वो इस तरह के केसेस आए दिन होते रहते हैं। कुलदीप सेनगर का जो केस है उसमें भी आपने देखा। ये सरकार नाकामयाब है, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, मान लेने की जरूरत है। प्रशासन संभालने के लायक बिल्कुल योगी आदित्यनाथ नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं की सोची समझी साजिशों से ये सब कुछ होता है और उन्हीं की सोची समझी साजिशों से ये सब छुपाता जाता है हमेशा। क्योंकि अगर उनके सरकार का हाथ नहीं हो ना किसी भी चीज में, तो इतना आसान नहीं है चीजों को छुपाना। मैम, अब सवाल ये उठ रहा है कि जितने भी वहाँ की लड़कियों के साथ यौन शोषण हो रहा था, तो वहाँ के जो स्थानीय जो प्रशासन है वो उनके देखरेख में हो रहा था, और ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब उनके देखरेख में हो रहा था तो उनको ही जांच करने की इजाजत दे दी गई है। तो ऐसे में कैसे आपको लग सकता है निष्पक्ष जांच हो सकती है? मैं कह रही हूँ ना कि जैसे बिल्ली को ही दूध की रक्षा करने के लिए दे दिया, ये वही है। बिल्ली ही दूध की रक्षा कर रही है और कुछ नहीं है। उनको इसीलिए दिया कि ऑब्वियसली जो इंसान बीच के मिले हुए हैं, जब ये पर्दा स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू बाहर आ गया, तो बिल्ली जब दूध की रक्षा करेगी तो वो डराएगी, धमकाएगी ना, तो वो उसको यही तो होता है हमारे देश में आज दिन तक। यही तो होता है कि आपने मुजरिम की रक्षा उसी को करने के लिए दे दी जो मिला हुआ है, तो वो आपका बयान नहीं लेगा, वो ही बुलवाएगा आपसे डरा के धमका कर जो आप बोलना चाहते हैं, और ये वही होगा। आप देख लीजिएगा, ये सबकी मिलीभगत कहानी है। और यूपी की सरकार में बहुत ही रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यूपी की जो सरकार है और पुलिस में सबसे बड़ा रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि यूपी की पुलिस के खुद बयान इस तरह के आए हुए हैं, अगर आपने पीछे कई वीडियोस देखी हो सोशल मीडिया पे, कि उनके पास हथियार तक नहीं है। मतलब कौन सा प्रशासन, कौन सी डेवलपमेंट की आपकी पुलिस के पास ही हथियार नहीं है। सारा पैसा पॉलिटिकल फंडिंग, सारा पैसा मंदिरों को बनाने में, सारा पैसा लोगों को भरमाने में, सारा पैसा दादागिरी धमकाने में और सत्ता में बने रहने में इस्तेमाल होता है इनका। इनकी पुलिस नाकामयाब रही है अभी तक, इनका प्रशासन, क्योंकि पुलिस के हाथ ऊपर बंधे हुए होते हैं। हमारे देश की पुलिस इतनी इनएफिशिएंट नहीं है, बहुत इफेक्टिव अगर काम करने पे, अगर उनका हाथ खुले छोड़े जाए, लेकिन ये ऊपर से लेके, ऊपर के स्तर से लेके, नेतागण से लेके नीचे के लोग तक मिले हुए हैं। और ये जो केस है बच्चियों का, ये जो चित्रकूट का, इसमें भी ऊपर के प्रशासन मंत्रियों लेवल तक पैसा जाता है। और ये क्लियर हो चुका है आज तक का जो सबसे बड़ा चैनल है, जो ये दावा करे कि अगर हम गलत है तो हमें चैलेंज करो, इफ यू आर रॉन्ग, हमने जो रिपोर्टिंग की उसको चैलेंज करो, करें ना चैलेंज, अब करके दिखाएं। ये जनता को ये कहते हैं ना, बंदर ऊपर बैठा है, जिस तरह से वो नचाना चाह रहा है, अब एक मधारी है बंदर, वो वाला खेल है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी सवाल उठ रहा है कि क्या उनको अगर न्याय मिलेगा तो कहीं इस तरीके से न्याय तो नहीं मिलेगा ना, जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद को न्याय के तहत छोड़ दिया गया, तो किस तरीके से उनको भी तो इस तरीके से न्याय। देखिए, न्याय के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं ना, वो हम लोग हैं। हम लोग उनके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे, हम लोग सड़कों पे आएंगे, वो बच्चियां सड़कों पे आएंगी, लोग सड़कों पे आएंगे। हम उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते जिन्होंने खुद अन्याय किया है, जो खुद अन्याय में, जो खुद इन केस में शामिल हैं। हम उन लोगों से न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। वो हाल अगर उनके हाथ में होगा तो वो सेनगर जैसा ही हाल होगा, वो निर्भया जैसा ही हाल होगा अगर उनके हाथ में रहेगा हर केस में। और ये आप मानने की ज़रूरत है, ये नाकामयाब पुलिस प्रशासन है वहाँ का, बहुत नाकाम। इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इनके बस की कुछ नहीं है, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ये गुनाह करने वाले के हाथ में ही अगर आप फैसले का दे दोगे कि इसका फैसला क्या करना है, तो ये ऐसा ही रिजल्ट आएगा इसका। आपको क्या लगता है कि
मैम ऐसी स्थिति में लोगों को, चाहे मैम आप खुद एक लड़की हैं, तो मैम कैसे बोलेंगे आपके लड़कियों, कैसे आप मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे बचाव कर सकते हैं और हमें कैसे लोगों तक हमें जागरूक करना चाहिए इस बातों को कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर। मैं इन बच्चियों को भी बहुत शाबाशी दूंगी कि ये बोल के आगे सामने आई। तो मैं एक लड़की होने के नाते प्लस एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते यही लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि लिटरली हम लोगों के समाज में एक दहशत बना दी है, एक डर बना दिया है। लेकिन अगर आप संगठित होकर समाज के सामने आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका संवैधानिक हक है आवाज़ उठाना। लड़कियों के साथ अभी से नहीं, लड़कियों के साथ होता आया है। और आपको पता होगा कि आरएसएस की जो पिट्रियार्किकल, ये जो मनुवादी विचारधारा है, ये जो सोच ही ऐसी रही है, लड़कियों को पैर की जूती समझना, लड़कियों को सिर्फ सेक्स टूल समझना, रिप्रोडक्टिव मशीन समझना, ये वही समझते आए हैं। तो इनके साथ लड़ने का अगर एकजुट होकर सड़कों पे आए, अपनी आवाज़ उठाएं, यही एक मेन वो रहेगा आपको अपने संघर्ष का। क्योंकि जब आप साथ आते हैं, 10 लोग आपके साथ मिलते हैं, आपको हिम्मत आती है, तब आप फील नहीं करते कि आप अकेले हैं। तो इन लोगों के मुंह पे चमाटा मारना हमारे ही हाथ में और आम आवाम के हाथ में। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दिखावे की वो बेमतलब की भाषणबाजी करने वाली स्मृति ईरानी जैसी औरत और गुंडे मवाली प्रज्ञा जैसी औरत आके आपके लिए बोलेगी। आके आप नहीं उम्मीद कर सकते। आवाम को ही एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा।